गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सौरभ गंगवार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रामायण द राइट वे पर, जहां पे मैं मानव और मानव के समाज से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों जैसे कि मानव का स्वभाव, मानव की प्रकृति, मानव के गुण, भिन्न भिन्न समाज में उपजे हुए भिन्न भिन्न धर्म, उनका महत्व, धर्म और राजनीति में क्या संबंध है, क्या दोनों एक हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या नहीं, धर्म और आध्यात्म में क्या अंतर है, क्या दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग। अर्थशास्त्र से जुड़े हुए विभिन्न पहलू, समाजशास्त्र से जुड़े हुए विभिन्न पहलू, समाज की रूपरेखा और हमारे दिनचर्या से, हमारे मानव के स्वभाव से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दे जैसे कि उम्मीदें, अर्थशास्त्र से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दे, समाजशास्त्र से जुड़े हुए और भी अन्य मुद्दे जैसे कि स्त्री का महत्व, पुरुष का महत्व एक समाज के अंदर, और भी अन्यत्र कई मुद्दे हैं जिन पे कि कभी कभी मैं समाज में निकलता हूँ और कई पहलुओं को देखता हूँ तो मेरे दिमाग में जो आता है मैं लिखता हूँ और उन्हीं को मैं आप लोगों के साथ आज साझा करना चाहता हूँ। चर्चा से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल का नाम मैंने रामायण द राइट वे सिर्फ इसलिए नहीं रखा है कि ये कोई धार्मिक चैनल है। इसमें जो एपिसोड होंगे उसमें धर्म के बारे में कोई जिक्र किया जाएगा। इसमें यूजुअली सोशोलॉजी से जुड़े हुए, इकोनॉमी से जुड़े हुए या फिर पॉलिटिक्स से जुड़े हुए मुद्दों पे ही अधिकतर बातें की जाएंगी, लेकिन फिर भी मैंने इसका नाम रामायण द राइट वे रखा क्योंकि शुरुआत में कई डाइवर्स फील्ड से जुड़े हुए कई मुद्दे ऐसे थे जिनके बारे में मैंने सोचा, लिखा, फिर उनको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर मैं रख नहीं पा रहा था। और एक दिन मैं रामायण के बारे में बैठे बैठे सोच रहा था कि एक्चुअली रामायण जो है उसको अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन जैसे कि श्री राम से या फिर पर्टिकुलर रिलीजन जैसे कि हिंदू रिलीजन से अगर जोड़ के ना देखें तो वो एक ऐसा ग्रंथ है जो कि हमें डाइवर्स फील्ड की, जैसे राजतंत्र हो गया, समाज तंत्र हो गया और व्यक्ति विशेष का व्यवहार हो गया किन पर्टिकुलर कंडीशंस में, और अर्थशास्त्र हो गया, उन सबकी एक डाइवर्स नॉलेज देने में सक्षम है। तो उसी से प्रेरित होके मैंने इसका नाम रामायण द राइट पे रखा है। और एक दिन मैं एक ऐसा एपिसोड ही बनाऊंगा जहाँ पे मैं इसी परिप्रेक्ष्य में रामायण के महत्व के बारे में चर्चा भी करूँगा। चलो फिर आज के मुद्दे पे हम आते हैं। आज का मुद्दा है मानव की प्रकृति, द ह्यूमन नेचर। दोस्तों, मैं एक इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं। ऐसा मैं क्यों कह सकता हूँ? बाकी सजीव प्रजातियाँ जितनी भी हैं, जितनी भी सजीव जातियाँ हैं एक्सेप्ट द ह्यूमन, हम उन सभी को एक ही कैटेगरी में रख देते हैं, जानवरों की कैटेगरी। और एक जो सजीव प्रजाति होती है, सजीव जाति होती है इंसान, उसको हम ह्यूमन बोलते हैं। बाकी सब जानवर डिफरेंट टाइप के जानवर हैं, लेकिन हैं सब जानवर एक्सेप्ट अस। ये जो मेन डिफरेंस है जो कि हमें बाकी सभी सजीव जातियां जो होती हैं उनसे अलग करता है, वो कहाँ से आता है? तो यहीं पे जब हम सोचते हैं तो यहाँ पे हमें इंसान की प्रकृति के बारे में बड़ी गहराई से जानने को मिलता है। ये जो डिफरेंस होता है ये मुख्य रूप से 3 गुणों के कारण आता है जो कि मानव जाति के अंदर होते हैं। और इन 3 गुणों का किसी जाति विशेष के अंदर होना अत्यंत आवश्यक है, अपने आप को बकाया जितनी भी सजीव जातियां हैं उनसे अलग कर मानव जाति का कहलाने के लिए। वो 3 गुण कौन से हैं दोस्तों? पहला है सक्रिय दिमाग, दूसरा है स्वस्थ उंगलियों वाले मजबूत हाथ, और तीसरा है स्वस्थ वर्णन करने वाली हमारी जीवा, टंग। इन 3 गुणों का किसी भी पर्टिकुलर जाति विशेष के अंदर होना अत्यंत आवश्यक है अपने आप को विकसित करने के लिए एक इंसान की तरह। अच्छा, अब आप यहाँ पे कहेंगे कि कुछ एक हमारे परिचित हैं जो विकलांग हैं, जिनमें किसी में हस्त गुण नहीं है, हाथ से विकलांग है, या फिर अच्छे से बोल नहीं पाते, या फिर दिमाग से थोड़े से कमज़ोर हैं। तो क्या हम उन्हें इंसान कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्योंकि आप तो कहते हो कि इन 3 गुणों का किसी व्यक्ति विशेष में होना, किसी जाति विशेष में होना अत्यंत आवश्यक है इंसान कहलाने के लिए।
तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि नहीं, वो भले ही विकलांग हो लेकिन उसके बावजूद भी हम उसे इंसान ही कहेंगे। ऐसा हमारी प्रकृति के कारण होता है। यहीं से हम समझेंगे कि इंसान की प्रकृति होती है वो सामूहिक होती है और सामाजिक होती है। वी आर बाय नेचर कलेक्टिव एंड सोशल। इंसान वह जाति है जो कि दिन ब दिन उन्नत होती जा रही है। यहाँ हमारा प्रयास भी होता है कि जो लोग अपाहिज हैं वह सक्रिय रहें, सुविधापूर्ण रहें तथा एक आम इंसान की तरह सहज जीवन यापन कर सकें। इस हेतु हम सामूहिक रूप से टेक्नोलॉजी विकसित करने में सफल भी हुए हैं। हमारे इसी तरह के कलेक्टिव और सोशल वर्क के कारण ही हमारी पहचान जो होती है वो हमारे समूह से होती है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से। और दोस्तों यह भी सत्य है कि अगर व्यक्ति विशेष के रूप में अगर हम बात करें, मैंने जाति विशेष के रूप में बात करी थी, अगर व्यक्ति विशेष के रूप में हम बात करें तो तीनों गुणों का समागम किसी व्यक्ति विशेष में, तीनों गुणों की प्रधानता किसी व्यक्ति विशेष में होना अत्यंत दुर्लभ होता है। कुछ लोगों में हस्तगुण प्रमुख होता है जिन्हें हम कर्मण्य बोलते हैं। ये हमारी जाति की वह प्रजाति होती है जिनके द्वारा किए गए कार्यों के योगदान से आज हम सर्वोच्च होते हैं। यही हमारी जाति के असल उद्धारक भी होते हैं। अब बात आती है जिह्वा गुण की। जिन लोगों में जिह्वा गुण प्रधान होता है उन्हें हम वाचक बोलते हैं। ये वो प्रजाति होती है जिनके द्वारा किए गए वाचन से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। पिछले मनुष्यों ने क्या किया, उनके ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है और वर्तमान में क्या चल रहा है वह ज्ञान की प्राप्ति भी इनकी वाचन से हमें होती है। यही वो प्रजाति है जिनको हम गुरु की संज्ञा भी देते हैं, क्योंकि महर्षियों के द्वारा लिखे हुए लेख को या ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए लेख का वाचन कर ये प्रजाति होती है हमें ज्ञानप्रद रखती है। यही प्रजाति के लोग न्यूज़ रिपोर्टर भी कहलाते हैं, क्योंकि वर्तमान की तमाम घटनाओं से हमें अवगत रखते हैं। और यही प्रजाति के लोग कुछ नेता भी कहलाते हैं, जो कि कर्मण्यों को अपनी वाचन की कला से किसी विशेष मुद्दे पर एकत्रित कर किसी कार्य योजना को संपन्न कराकर कार्य की सिद्धि तक उसको ले जाते हैं। अब बात आती है तीसरी प्रजाति, जिनकी मानसिक स्थिति सक्रिय होती है, शांत होती है तथा गहरी होती है। यही वो प्रजाति है जिनकी सोच और विचार से निकले हुए तथ्य, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो या फिर वैज्ञानिक हो, जैसे भी हो, जब ये तथ्य वाचक श्रेणी के सहयोग से या फिर अन्यत्र किसी स्रोत से जब कर्मण्य प्रजाति के पास पहुंचते हैं तथा उचित वाचक जब कर्मण्यों को उन तथ्यों पर एकत्रित कर कार्य रचना पूर्ण करवाता है, तभी हमारी जाति का विकास होता है। कि यदि कोई व्यक्ति विशेष विकलांग है, उसके बावजूद भी हम उसे मनुष्य ही क्यों कहते हैं, क्योंकि वह हमारी जाति का होता है। और हमारी जाति का स्वभाव, जो हमारी जाति की प्रकृति है, हमारी जाति के लोगों की, वह है ही सोशल और कलेक्टिव। क्योंकि विकलांग तो प्रत्यक्ष रूप से किन्हीं गुणों से विरक्त होता है, परंतु हम सभी अप्रत्यक्ष रूप से तीनों गुणों का योग नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण मानव जाति व्यक्ति विशेष के रूप में विकलांग ही होती है, क्योंकि हमारी पहचान इन्हीं तीन गुणों से होती है। अतः निष्कर्ष तो यही निकलता है, यदि हम व्यक्ति विशेष के रूप में जीवन यापन करते हैं तो शायद हम मनुष्य ना बन पाएं, क्योंकि तीनों गुणों का समागम मुमकिन नहीं। अतः हमारी जो पहचान है वो हमारा समूह है, जो कि हमें मनुष्य बनाता है। और हम सामाजिक और सामूहिक जीवन जीने वाले प्राणी हैं। कलेक्टिव और सोशल ही हमारी पहचान है। फिर कोई गुण हो या ना हो, अगर हम कलेक्टिव हैं, हम सोशल हैं, तो हम इंसान हैं। अब इसमें यह मत कहना कि कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जैसे कि ज्वेलर्स, ईगोइस्टिक नेचर, लालच की भावना, ये सब गुण होते हैं जो कि हमें कलेक्टिव नहीं होने देती, सोशल नहीं होने देती। या फिर कुछ हेल्पफुल नेचर हो गया, कोऑपरेटिव नेचर हो गया, हर किसी के अंदर नहीं होता, जो कि हमें सोशल और कलेक्टिव बनाता है। तो इस बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा मानव के गुणों के अंदर। वहाँ पे मैं मानव के गुण, मानव का स्वभाव और मानव की प्रकृति
इनमें क्या अंतर होता है उस बारे में भी चर्चा करूँगा और वहीं पे हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। फिलहाल आज इतना जान लीजिए कि मानव वह जाति है जो कि सभी सजीव जातियों के अंदर सर्वोच्च जाति है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जाति के अंदर कलेक्टिव और सोशल के नेचर होता है। मानव का मतलब होता है सर्वोच्च जाति, और ये तभी संभव है जब हम कलेक्टिव हों, सोशल हों, तभी ये संभव है, जो कि हमें इंसान बनाता है। थैंक यू वेरी मच।